स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक गीता माधुर्य से आज तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें सांख्य योगिकों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। अर्जुन पूछे, उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? तो प्रभु बोले, हाँ जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? तो प्रभु बोले, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? तो अर्जुन बोले, अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी ना करे, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? तो प्रभु बोले, नहीं, जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन के विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग नहीं हुआ, प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार हुआ। तो अर्जुन बोले, आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों द्वारा कर्म योग यानी निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी होगा? तो अर्जुन बोले, कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? तो प्रभु बोले, नहीं, कर्तव्य कर्मों को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। तो अर्जुन बोले, मैं कर्म करूं ही क्यों? तो प्रभु बोले कि सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। तो अर्जुन बोले, यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? तो प्रभु बोले, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो अर्जुन बोले, पितामह, अगर हम यज्ञ न करें
तो प्रभु बोले, तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। तो फिर अर्जुन बोले, इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? तो कृष्ण जी बोले, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। तो अर्जुन पूछे, भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? तो प्रभु बोले, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। तो अर्जुन बोले, अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोग भोगने वाला तथा पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तो अर्जुन बोले, कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो प्रभु कृष्ण जी बोले, वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करके ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्जुन बोले, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवान? तो प्रभु बोले, हाँ बन सकता है। तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन बोले, पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की भी प्राप्ति हुई है? तो कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। तो फिर अर्जुन बोले, वह लोक संग्रह कैसे होता है प्रभु? तो कृष्ण जी कहते हैं, दो प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? तो फिर प्रभु बोले, हाँ, मेरा ही उदाहरण ले लो पार्थ।
मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत भगवान? तो फिर प्रभु बोले, हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। तो अर्जुन बोले, इससे क्या होगा भगवान? तो कृष्ण जी कहते हैं, अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म ना करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह से संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? तो फिर कृष्ण जी कहें, हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुषों को लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। फिर अर्जुन पूछते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? कृष्ण जी कहें, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण में ही गुणों में बढ़त रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। तो अर्जुन बोलते हैं, जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? तो प्रभु बोले, नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करें। तो अर्जुन बोलते हैं, पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूँ? तो फिर कृष्ण जी ने कहा, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन बोले, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? कृष्ण जी ने कहा, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते उनका क्या होता है? कृष्ण जी ने कहा, जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित परमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्य को तुम नष्ट होते हुए ही समझो। अर्जुन बोले, आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश क्यों होता है? कृष्ण जी ने कहा, ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा, इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? तो कृष्ण जी ने कहा, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है, इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। अर्जुन बोले, तो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए?
कृष्ण जी ने कहा, अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म पाप का आचरण करता है भगवान? तो कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कामना को तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को बैरी समझ। अर्जुन बोले, यह महापापी काम क्या करता है? तो प्रभु बोले, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को, जीर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। अर्जुन बोले, ऐसा वह काम रहता कहाँ है? तो प्रभु बोले, वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। तो अर्जुन बोले, उस काम का नाश कैसे किया जाए प्रभु? कृष्ण जी ने कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। तो अर्जुन बोले, आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान? प्रभु ने कहा, शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।